नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे हो, स्वस्थ होंगे और आपकी जो तैयारी है यूपी ट्रिपल पैट परीक्षा की बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं टॉपर्स 24 में। जैसा कि हम स्टैटिक की जो क्लास है वो चल रही है और इससे पहले की जो क्लास है वो हमने शुरुआत की थी टॉपिक से भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश से, ठीक है। और उस क्लास में हमने लगभग 12 से 13 राज्यों से पूरी जानकारी आपको दी थी जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्या क्या विशेषता है, क्या क्या वहाँ पर प्रसिद्ध है राज्य में, कौन कौन से शहर है, कौन कौन सी राजधानी है, कौन सी भाषाएं बोली जाती है। तो ये सारे जो फैक्ट हैं वो परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए महत्वपूर्ण है। तो सारी चीज़ें हम आपको बताई थी 12 से 13 राज्यों से संबंधित। और आज की क्लास में भारत के राज्य जो बचे हुए, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि भारत के कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आगे जो भी राज्य बचे हुए उन पर हम जो है विशेष रूप से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपनी चर्चा शुरुआत करेंगे किस राज्य से, वो करेंगे हम उत्तराखंड से, ठीक है। किस से, उत्तराखंड से हम शुरुआत करेंगे, उत्तराखंड, ठीक है। इसे हम पूर्व में किस नाम से जानते थे, उत्तरांचल। उत्तरांचल के नाम से भी हम इसे जानते थे, ठीक है। इस बात को भी विशेष रूप से आप ध्यान रखिए। देवभूमि, उत्तराखंड या उत्तरांचल को देवभूमि की उपमा दी गई है। देवभूमि की उपमा किसे दी गई है, उत्तराखंड को, ठीक है। देवभूमि, ठीक है। प्राचीन काल में देवों का जो स्थान होता है तो उसे कह देते हैं देवभूमि। अब इसकी स्थापना जो हुई है आपकी, वो हुई है 9 नवंबर 2000, ठीक है। इसकी जो स्थापना, इस राज्य जो बना है आपका वो बना है उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को। उत्तर प्रदेश जो राज्य आपका उससे हो जाइए अलग कर करके बना है उत्तराखंड, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राज्य का पहले ही हिस्सा हुआ करता था उत्तराखंड, फिर उसे अलग एक राज्य बना दिया गया 9 नवंबर 2000 को, ठीक है। इसको बात विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करेंगे इसकी राजधानी क्या है। इसकी क्या है राजधानी, क्या है राजधानी आपकी है, वो है देहरादून, ठीक है। राजधानी है वो देहरादून है, ठीक है। वैसे एक राजधानी और प्रस्तावित है आगे भविष्य में, गरसैंण, ठीक है। गरसैंण, तो इस बात को भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसकी जो सीमा है वो आपकी लगती है नेपाल से, ठीक है। किससे लगती है, नेपाल से और चीन से। उत्तराखंड की जो सीमा है वो 2 देशों से लगती है, नेपाल और चीन से लगती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ की प्रमुख जो नदियाँ हैं। यहाँ से प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, प्रमुख नदियाँ देखिए। गंगा नदी, ठीक है, यमुना, अलकनंदा, मंदाकिनी। कहाँ की नदियाँ हैं ये सारी, यहीं की नदियाँ, ठीक है। भागीरथी, तो यहाँ की ये प्रमुख नदियाँ हैं, गंगा, यमुना, अलकनंदा, मंदाकिनी। और गंगा यमुना, जैसा कि आप सभी को पता ही, बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा कहाँ से निकलती है, तो उत्तराखंड से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। ये यमुना है जो आपकी, वो कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर, वो कहाँ है आपका, वो आपका है उत्तराखंड में। तो इस बात को भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। एक आपका है जिम कॉर्बेट। ये प्रश्न काफी पूछा जाता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका, तो वो कहाँ है आपका, उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। एक प्रश्न और परीक्षा में जो है अब पूछा जाता है नंदा देवी आपका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये आपका है उत्तराखंड में। देखिए नंदा देवी यहाँ पे एक पर्वत चोटी भी है, ठीक है, जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, जो आपके उत्तराखंड की ये सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, ठीक है। एक राष्ट्रीय उद्यान और है जो प्रश्न परीक्षा में काफी बार पूछा जाता है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है आपके, ये आपके उत्तराखंड में। और क्या यहाँ पे फेमस है, जैसे कि फूलों की घाटी कहाँ है, फूलों की घाटी आपकी है उत्तराखंड में, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
यहाँ पे पर्यटन जो स्थल हैं जैसे कि मंसूरी, ठीक है, कौन से हैं, मंसूरी है आपका एक पर्यटन स्थल, काफ़ी यहाँ पूछे जाते हैं। एक आप नैनीताल है जहाँ आप घूमने जा सकते हैं। भारत के लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा घूमने जाते हैं। मंसूरी तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है कि मंसूरी और नैनीताल, ठीक है। ग्लेशियर से मैंने आपको बता दिया है, तो जैसे यहाँ पे ग्लेशियर जो आपके क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है, ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है। दोनों ये नदियाँ भी हैं, गंगा और यमुना, ठीक है। गंगा किस जिले से निकलती है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से निकलती है। ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में जो है घुमा फिरा के पूछा जाता है, ठीक है। देखिए और प्रश्न और परीक्षा में पूछे जाते हैं। भारतीय वन्य जीव संस्थान, भारतीय वन्य जीव संस्थान आपका कहाँ है, वो है इसकी राजधानी देहरादून में, ठीक है, देहरादून में, ठीक है। एक प्रश्न और परीक्षा में पूछा जाता है। इंडियन मिलिट्री अकादमी, ये कहाँ है आपका, ये भी आपका देहरादून में ही है, ठीक है। इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। देखिए जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर कहाँ है आपका, ये भी उत्तराखंड में है। और भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, ये पंतनगर में है, ठीक है। इस बात को भी विशेष ध्यान रूप रखिएगा। एक प्रश्न और परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि टिहरी बांध कहाँ है, टिहरी बांध आपका कहाँ है, यही है, ठीक है। बिनसर वन्य जीव विहार, ये भी यहाँ पे, ठीक है, बिनसर वन्य जीव विहार कहाँ है, ये आपका है, ठीक है, उत्तराखंड में, ठीक है। कुछ झीलें हैं जैसे कि नैनीताल झील आपकी कहाँ है, ये आपकी है उत्तराखंड में, ठीक है। गौरीकुंड है आपका, रूपकुंड, ये झीलें हैं कुछ यहाँ की प्रसिद्ध हैं, कहाँ है आपकी, वो है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड से ये जो प्रश्न परीक्षा में आपके जो है पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, देखिएगा अब हम बात करेंगे राजस्थान, ठीक है। उसकी जो राजधानी है वो क्या है, जैसे कि आप सभी को पता होगा, इसकी राजधानी है जयपुर। क्या राजधानी इसकी, जयपुर। और जिसे हम क्या बोलते हैं, पिंक सिटी बोलते हैं, या ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है गुलाबी शहर किस को कहा जाता है, वो कहा जाता है जयपुर को, ठीक है। एक प्रश्न और परीक्षा में पूछा जाता है जयपुर से संबंधित, पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं हम, पूर्व का पेरिस कहते हैं जयपुर को, ठीक है। पूर्व का पेरिस हम किसे कहते हैं, वो कहते हैं जयपुर को, ठीक है। इसकी जो भाषा की हम बात करेंगे, भाषा कौन कौन सी भाषा है राजस्थान में जो बोली जाती हैं, वो आपकी बोली जाती है हिंदी, ठीक है। और हिंदी की यहाँ पर कई बोलियाँ जो है अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती हैं, जिसमें हम बात करेंगे मारवाड़ी, मेवाती, ठीक है। एक भाषा और वो है ढूंढाड़ी, जो जयपुर के आसपास क्षेत्र में बोली जाती है, ढूंढाड़ी। तो ये जो है हिंदी की जो बोलियां हैं जो राजस्थान में बोली जाती हैं, ठीक है। भाषाओं से विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। हम बात करेंगे यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान को लेकर के, ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं। यहाँ के जो राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ के, देखिए हम कौन कौन से हैं, देखिए एक आपका है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। मैं राष्ट्रीय उद्यान नहीं लिख रहा हूँ, समझिए आप। केवलादेव आप राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राजस्थान में है आपका, ठीक है। एक प्रश्न और रखा जाता है रणथंभौर, ये भी आपका राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ है आपका, राजस्थान में है, ठीक है। केवला देवी वन्यजीव विहार कहाँ है आपका, राजस्थान में है, ठीक है।
सरिस्का, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव विहार आपका कहाँ है? ये भी आपका कहाँ है? राजस्थान में है। तो ये प्रश्न जो परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक नगर है उदयपुर, उदयपुर। ठीक है, इसे झीलों का नगर कहता है, झीलों की नगरी कहा जाता है, झीलों का नगर। ठीक है, एक प्रश्न और परीक्षा में से पूछा जाता है, पूर्व का वेनिस, पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिएगा, आपने एक अजमेर सुना होगा, अजमेर राजस्थान में नगर है एक अजमेर, जिसे कहा जाता है राजस्थान का हृदय, राजस्थान का हृदय। ठीक है, अजमेर शरीफ, अजमेर जो शरीफ की दरगाह, अजमेर शरीफ की दरगाह कहाँ है? दरगाह ये आपकी है अजमेर में है। ठीक है, तो इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। एक और प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसा कि देख पुष्कर का मेला, पुष्कर का मेला कहाँ लगता है? राजस्थान में है पुष्कर। ठीक है, ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रख सकते हैं। देखिए, जो आपने अरावली पर्वत सुना होगा, अरावली पर्वत, ठीक है, उसकी जो सर्वोच्च चोटी है, जो उसकी जो सर्वोच्च चोटी है, गुरु शिखर, क्या नाम है उसका? गुरु शिखर नाम है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो वो कहाँ स्थित है? वो आपकी है राजस्थान में स्थित है। तो इस बात को भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का युद्ध आपने सुना होगा, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में जैसा कि हुआ था। तो हल्दी घाटी कहाँ है आपका? यहाँ मेवाड़, आपने नाम सुना होगा, तो आपका यही स्थान है मेवाड़। ठीक है, राजा जय सिंह का नाम आपने सुना होगा, तो कहाँ है वो? कहाँ है? राजस्थान से संबंधित रखते थे। ठीक है, मुगल काल में जो है राजस्थान अपने आप में बहुत ज़्यादा जो माने रखता था। उस समय जो है यहाँ काफ़ी जो है क्षेत्र हुआ करते थे, अलग अलग जो है शासक हुआ करते थे। ठीक है, तो राजस्थान से संबंधित ये जानकारी होगी। अब चलो हम इसे अब हटा देते हैं। अब हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश की जो राजधानी क्या है? वो आपकी है हैदराबाद। राजधानी क्या है आंध्र प्रदेश की? हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद जो है आपका वो मूसी नदी पर स्थित है, मूसी नदी। ये प्रश्न भी काफी बार परीक्षा में पूछा गया है कि हैदराबाद जो है किस नदी पर स्थित है। ठीक है, इसकी एक प्रस्तावित राजधानी है विजयवाड़ा, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसकी स्थापना की हम बात करेंगे तो 1 नवंबर 1956 में हुआ था। ठीक है, और भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर ये, भाषा के आधार पर प्रथम राज्य था जिसका गठन हुआ है ये। ठीक है, प्रथम राज्य है, या प्रथम राज्य जो भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा जिसका गठन हुआ था आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, एक बात विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ की जो भाषा है, जो यहाँ की भाषा बोली जाती है, वो आपकी बोली जाती है तेलुगु। ठीक है, और तमिल भी बोली जाती है कहीं कहीं, ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करेंगे इसकी, तो देखिए यहाँ पे जुड़वा नगर है, इससे प्रश्न परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया है। जो जुड़वा नगर है आंध्र प्रदेश में, वो आपका है हैदराबाद और सिकंदराबाद, हैदराबाद और आपका सिकंदराबाद, सिकंदराबाद। ठीक है, तो ये कहाँ है? आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, एक प्रश्न और परीक्षा में पूछा जाता है, जो भारत का कृत्रिम उपग्रह, जो आपने कृत्रिम उपग्रह है, जो आपके प्रक्षेपण जो है केंद्र कहाँ है आपका? ये ठीक है, वो आपका है श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा। ठीक है, ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में जो है आपसे पूछा गया है। ठीक है,
और ये किस नदी पर, सॉरी किस झील पर स्थित है? पुलकट झील, पुलकट झील। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। यहाँ पे एक प्रश्न और परीक्षा में पूछा जाता है, प्रमुख बंदरगाह। प्रमुख बंदरगाह है, शहर भी है, वो आपका है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। तो ये विशाखापट्टनम कहाँ है? ये आपका है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ध्यान रखिए। तिरुपति मंदिर, तिरुपति मंदिर कहाँ है आपका? ये भी आंध्र प्रदेश में ही आपका स्थित है। तो ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न और पूछा जाता है, आंध्र प्रदेश जो है तटीय सीमा को लेकर के। देखिए तटीय सीमा है, मैंने बताया था आपको पिछले जब गुजरात के बारे में बताया था, तब मैंने आपसे कहा था कि सबसे ज़्यादा तटीय सीमा जो लगती है वो लगती है गुजरात की। ठीक है, गुजरात के बाद जो दूसरा जो सर्वाधिक जो तटीय सीमा बनाता है वो आपका कौन है? वो आपका है आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये भी प्रश्न परीक्षा में कहीं कहीं पूछा गया है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश। अब हम बात करेंगे ओडिशा की। किसकी बात करेंगे हम? उड़ीसा। ठीक है, इसकी जो राजधानी है वो आपकी है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर इसकी राजधानी है जो आपकी वो है भुवनेश्वर है। ठीक है, पूर्व में इसका नाम, प्राचीन काल में इसके नाम से हम किसके नाम से जानते थे? कलिंग, कलिंग के नाम से हम जो है से जानते थे। ये भी प्रश्न परीक्षा में कई बार जो है अब पूछा गया है। ठीक है, देखिए जो भुवनेश्वर आपका है, जो भुवनेश्वर है वो मंदिरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिरों की नगरी, मंदिरों की जो है नगरी कौन सी है? वो आपकी है अब भुवनेश्वर है। ठीक है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें। एक नाम और मिलता है इसका, ठीक है, उत्कल। उत्कल जो है इसका नाम मिलता है उड़ीसा का। ठीक है, यहाँ की भाषा की अगर हम बात करेंगे, भाषा कौन कौन सी बोली जाती हैं, तो वो उड़िया बोली जाती है। उसकी यहाँ की भाषा कौन सी बोली जाती है? उड़िया भाषा बोली जाती है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको एक एक चीज़ जो है समझ में आ रही होगी। यहाँ का जो प्रसिद्ध चीज़ है जैसे कि कोणार्क मंदिर, कोणार्क मंदिर कहाँ है आपका? ठीक है, वो आपका है उड़ीसा में भुवनेश्वर। ठीक है, हम और इससे बात करेंगे पुरी, एक धार्मिक स्थल है पुरी। यहाँ पे जो जगन्नाथ की जो रथ यात्रा निकलती है, जैसा कि आपको पता होगा जगन्नाथ की रथ यात्रा कहाँ निकलती है? वो निकलती है पुरी में। धार्मिक स्थल है कहाँ? उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, देखिए यहाँ प्रश्न एक सिमिलीपाल, सिमिलीपाल आपने सुना होगा, जय मंडल। ठीक है, कहाँ स्थित है ये आपका है उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? हीराकुंड जो बांध है आपका वो आपका उड़ीसा में ही स्थित है। तो ये प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक प्रश्न और है, चिल्का झील। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? चिल्का झील। कहाँ है आपकी? उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, चल अब आगे बात करते हैं हम। ठीक है, अब हम बात करेंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु की हम बात करेंगे तो इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है आपकी चेन्नई। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? चेन्नई है। भाषा की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर बोली जाती है तेलुगु, बोली भी जाती है और तमिल भी कुछ लोग यहाँ पे बोलते हैं। कहाँ पे? तमिलनाडु में। ठीक है, देखिए और प्रश्न परीक्षा में इससे संबंध क्या रखे जाते हैं इस पर हम थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ का एक त्योहार है आपका पोंगल। इससे बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि जो पोंगल त्योहार है वो कहाँ मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है आपका तमिलनाडु में। ठीक है, देखिएगा तमिलनाडु में। ये भारत का जो मुख्य भूमि है उसका आखिरी जो छोर है आपका वो कहाँ है? कन्याकुमारी में स्थित है। कन्याकुमारी जो जिला है इसका दक्षिणतम जिला है आपका तमिलनाडु का, तो वहाँ स्थित है आपका, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कैमूरन, कैप कैमूरन। ठीक है, कैप कैमूरन जो स्थान है वो दक्षिणी बिंदु है
हम बात करेंगे मुख्य भूमि का। वैसे दक्षिणी पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो वो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुख्य भूमि की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये आपका ये कहाँ है, कन्याकुमारी का भी प्रश्न मिलेगा, तो ये आपका, और वहाँ पे एक स्थान है कैप कैमोरन, तो ये दक्षिणी बिंदु है आपका। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इस कन्याकुमारी में ही विवेकानंद स्मारक है। विवेकानंद स्मारक कहाँ है आपका, वो है कन्याकुमारी में। ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। देखिएगा, अगर हम बात करेंगे मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी कहाँ है, तमिलनाडु पे, ये तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। आदम का पुल यहीं पे स्थित है, आदम का पुल। तो ये प्रश्न पूछा था कि आदम पुल कहाँ है, तो वो आपका तमिलनाडु में, ठीक है। ये हम बात करने जा रहे हैं आगे। और हम बात करेंगे मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है आपका, ये आपका है तमिलनाडु मदुरई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिएगा, तो ये जो पम्बन द्वीप एक और है यहाँ पे, पम्बन द्वीप, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, पम्बन द्वीप कहाँ है, तो ये है आपका तमिलनाडु में स्थित है, श्रीलंका और उसके बीच में तमिलनाडु, ठीक है। चलो ये हो गया आपका। आगे चलो बात कर लेते हैं हम पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल, ठीक है। सभी राज्य हम कराएंगे, बोला आपके जो 28 राज्य हैं सभी को हम जो है आपको कराएंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसकी, ठीक है। कोलकाता, कोलकाता इसकी राजधानी क्या है, कोलकाता। भाषा क्या बोली जाती है यहाँ पे, बंगाली बोली जाती है, बंगाली, और उर्दू भी भाषा यहाँ पे देखने को मिलती है, हिंदी भाषा भी बोली जाती है, ठीक है। मुख्य रूप से यहाँ पे बंगाली ही बोली जाती है। डायमंड हार्बर एक यहाँ पे शहर है, डायमंड हार्बर, तो वो कहाँ पे है, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, वो आपका है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। यहाँ पे एक द्वीप है सागर द्वीप, सागर द्वीप जो धार्मिक हम देखेंगे धार्मिक स्थल है, ये एक तरह का मान चलिए, तो ये बहुत प्रसिद्ध है सागर द्वीप, ठीक है। यहीं पे गंगा अपना मुहाना बनाती है, गंगा जो नदी है अपना मुहाना बनाती है, उसी के मुहाने पे जो है स्थित है ये कौन सा, वो आपका है सागर द्वीप, ठीक है। एक द्वीप और है न्यूमोर द्वीप, ठीक है, न्यूमोर द्वीप, ये भी आपका इसी के पास में है, ठीक है। तो ये प्रश्न है, पश्चिम बंगाल से ज़्यादा प्रश्न नहीं रखे जाते, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ भांगड़ा भांगड़ा बांध तो है पंजाब में है, ठीक है। एक यहाँ पे बांध है, मुझे याद नहीं आ रहा पश्चिम बंगाल में, चलो याद आएगा तो बता देंगे हमको, ठीक है। चलो इसे हटाते हैं अब। चलो आगे हम बात करते हैं सिक्किम की। आगे हम बात करेंगे सिक्किम की, और सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटॉक इसकी राजधानी। देखिए, जो पश्चिम बंगाल है वो सीमा बनाता है बांग्लादेश से, और बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा सीमा कौन बनाता है, बांग्लादेश से सर्वाधिक जो सीमा है वो बनाता है आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये भी प्रश्न ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताना पिछली भूल गया, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहाँ की राजधानी क्या है, गंगटोक है। यहाँ की जो भाषा है बोली जाती है भूटिया। अरे यहाँ की भाषा कौन कौन सी बोली जाती हैं, जो बोली जाती हैं भूटिया, ठीक है, लेप्चा और नेपाली, यहाँ की जो भाषा है वो बोली जाती हैं कहाँ पे, सिक्किम में बोली जाती हैं, ठीक है। यहाँ से प्रश्न और परीक्षा में जो बनते हैं वो आपके बनते हैं, जैसे कि अगर हम बात करेंगे यहाँ की कि सिर्फ लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट, जहाँ पर लोकसभा सीट एक है, ठीक है, लोकसभा सीट यहाँ पर क्या है, एक है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा है लोकसभा सीट कितनी है, तो वहाँ पे आपकी वो एक है। देखिए यहाँ पे सर्वाधिक चोटी कंचनजंगा का आपने नाम सुना होगा, कंचनजंगा जो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, सेकंड सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, तो वो कहाँ आपकी सिक्किम में स्थित है, ठीक है। अगर हम इसकी सीमा की अगर हम बात करेंगे, सिक्किम की, तो मिलती है चीन के साथ मिलती है, और चीन और दूसरी मिलती है नेपाल के साथ, ठीक है। तो ये भी विशेष रूप से आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो दर्रों से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, जैसा कि हम बात करेंगे। एक तो आप पूछा जाता है नाथुला दर्रा, कहाँ आपका सिक्किम में। एक पूछा जाता है जलेपला, ठीक है, तो वो आपका कहाँ है
वो भी आपका है सिक्किम में ही स्थित है। ठीक है, तो ये प्रश्न परीक्षा में जो है अक्सर रखे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। चल आगे हम बढ़ते हैं। अब मिजोरम, आगे हम राज्य की बात करेंगे मिजोरम की। ठीक है, और जिसकी राजधानी क्या है, आइजोल। इसकी जो राजधानी है वो है आपकी आइजोल है। ठीक है, इसकी जो सीमा है वो आपकी म्यांमार से मिलती है। किससे मिलती है, म्यांमार जो देश है इससे जो इसकी जो सीमा मिलती है। ठीक है, इसकी अगर हम भाषा की अगर हम बात करेंगे कौन कौन सी भाषाएं जो है यहाँ बोली जाती हैं, तो वो आपकी बोली जाती हैं। यहाँ पर प्रश्न का परीक्षा में पूछा गया था कि कौन सी भाषा है, अंग्रेजी निम्न में से किस राज्य में कौन सी भाषाएं बोली जाती है, अंग्रेजी भाषा निम्न में से किस राज्य में बोली जाती है। तो ऑप्शन में वहाँ पे आपके मिल गए थे मिजोरम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो आपका कहाँ, अंग्रेजी। ठीक है, एक भाषा यहाँ पे और बोली जाती है मिजो। ठीक है, तो इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसकी सीमा जो है म्यांमार में आपको बता दी बांग्लादेश से और मिलती है, बांग्लादेश से सीमा इसकी जो है मिलती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक त्योहार मनाया जाता है पालकुट। ठीक है, पालकुट है क, तो ये त्योहार कहाँ मनाया जाता है, यहीं मनाया जाता है। ठीक है, मिजोरम से और कोई ज़्यादा संबंध प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछा। एक तो पूछा जाता है इसकी राजधानी क्या है, और पूछा जाता है क्या राज्यों के साथ सीमा बनाता है, और इसकी भाषा क्या है, अंग्रेजी और मिजो। मिजो को लेकर प्रश्न भी पूछा लिया जाता है कि मिजो कहाँ की भाषा है। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिएगा, अब हम बात करेंगे मेघालय की। मेघालय, ठीक है, तो जो मेघालय आपकी इसकी राजधानी क्या है, वो आपकी है शिलांग। इसकी राजधानी क्या है, शिलांग है। यहाँ कुछ भाषाएं बोली जाती हैं, मुख्य रूप से 3 भाषाएं यहाँ पे अब पूछिए खासी, गारो, जयंतिया। खासी, गारो और जयंतिया, तो ये भाषाएं कहाँ बोली जाती हैं, बोली जाती हैं मेघालय में। एक प्रश्न और अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, यही पहाड़ियाँ भी मिलती हैं यहाँ पे। ये तीनों जो है ये भाषा है, ये यहाँ पे पहाड़ियाँ भी हैं, इसी नाम से ये प्रश्न पूछा जाता है ज्योग्राफी में कि खासी, गारो, जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में, वो आपकी है मेघालय में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। शिलांग का पठार, शिलांग का पठार कहाँ है, वो आपका है मेघालय में। ठीक है, देखिए शिलांग को क्या बोलते हैं, पूर्व का स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, शिलांग को कहा जाता है। सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो मेघालय में ही होती है। इस स्थान का नाम है मानिशराम। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक बारिश कहाँ होती है, वो आपकी होती है मेघालय में ही होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे दूसरे राज्य की तरफ। आगे हम बात करेंगे नागालैंड की। ठीक है, और नागालैंड की जो राजधानी है आपकी वो है कोहिमा। कौन सी राजधानी है इसकी, कोहिमा है। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा गया, नागालैंड की राजधानी कौन सी है। भाषाएं आपकी है, भाषा जो मुख्य रूप से बोली जाती है वो बोली जाती है आओ। कौन सी भाषा है भैया, आओ हम जो है भाषा अब बोलते हैं। ठीक है, नागालैंड से और प्रश्न परीक्षा में पूछे झूम कृषि। सर्वाधिक जो झूम कृषि होती है वो नागालैंड में ही की जाती है, झूम कृषि। ठीक है, कहाँ होती है। एक त्योहार और यहाँ पे मनाया जाता है हॉर्नबिल त्योहार। कहाँ मनाया जाता है, वो आपका मनाया जाता है नागालैंड में। ठीक है, तो ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है, वो मनाया जाता है आपका नागालैंड में। आगे हम बात करेंगे मणिपुर की। देखिए मणिपुर ये भी एक भारत का राज्य है, मणिपुर। ठीक है, तो मणिपुर की राजधानी क्या है आपकी, इम्फाल। इसकी राजधानी कहाँ है, इम्फाल है। सीमा कहाँ मिलाता है, म्यांमार देश से बनती है इसकी, इम्फाल की। ठीक है, मणिपुर में एक झील और बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ है आपकी, लोकटक झील आपकी है मणिपुर में है। ठीक है, लोकटक झील कहाँ है आपकी, वो है आपकी मणिपुर में। यहाँ की भाषा है मणिपुरी। ठीक है, ये भी प्रश्न ध्यान रखिएगा, वैसे भाषाओं से कम प्रश्न रखा जाता है। मणिपुरी आपकी यहाँ की भाषा कौन सी है, वो आपकी है मणिपुरी। ठीक है, कीबुल एक राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे, कीबुल। ये भी प्रश्न कई बार मिला है, कीबुल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो वो आपका कहाँ है,
वो आपका है मणिपुर में स्थित है। ठीक है, चलो आगे हम देखते हैं। त्रिपुरा, अगर हम राज्य की बात करेंगे त्रिपुरा और इसकी राजधानी है अगरतला। अगरतला इसकी राजधानी, और मैं मानता हूँ सभी राज्यों, भारत के जितने भी राज्य हैं सभी की राजधानी आपको पता होनी चाहिए, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। त्रिपुरा, इसकी राजधानी क्या है? त्रिपुरा है। यहाँ की जो भाषा है वो बोली जाती है बंगाली भाषा बोली जाती है, बंगाली भी बोली जाती है और भी भाषा यहाँ पे बोली जाती हैं, जैसे कि हम बात करेंगे। ठीक है, अंग्रेजी भी बोली जाती है थोड़ी बहुत। ठीक है, वैसे मुख्य रूप से यहाँ पे बंगाली ही बोली जाती है। देखिएगा, बांग्लादेश ये तीनों तरफ से घिरा हुआ है, बांग्लादेश से तीनों तरफ से ये घिरा है। कौन सा राज्य है भारत का? वो है त्रिपुरा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है? वो है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा शून्य सीमा रेखा, शून्य सीमा रेखा, शून्य सीमा रेखा या कहिए जीरो लाइन। ठीक है, किनके बीच है? वो है आपकी त्रिपुरा और बांग्लादेश। ठीक है, ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में हमें देखने को मिला है। चल ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं तेलंगाना। तेलंगाना, इसकी राजधानी का आपकी क्या है? हैदराबाद है। ठीक है, जैसा कि मैं बोल चुका हूँ, हैदराबाद मूसी नदी पे किनारे पर स्थित है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना जैसा कि अब हम बात करेंगे, इसकी भाषा जो है तेलुगु है। भाषा इसकी क्या है? तेलुगु है। और ये 29वां राज्य बना था भारत का। कौन सा राज्य बना था? 29वां, अंतिम राज्य 29वां यही बना था। लेकिन आप कह रहे हो 29 राज्य कहाँ है? 28 राज्य तो 28 ही हैं, ऐसी बात है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर जो राज्य था पहले, वो अब 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया, तो 28 संख्या इस वजह से सबसे जो आपका तेलंगाना में जो है बना था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बात, तेलंगाना से ज़्यादा प्रश्न जो है आपसे नहीं रखा जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक राज्य आपका पंजाब। पंजाब, ठीक है, पंजाब जो आपका है, इसकी राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़ है इसकी। चंडीगढ़ राजधानी क्या है? हरियाणा की भी राजधानी है चंडीगढ़, एक स्वयं में केंद्र शासित प्रदेश भी है, उसकी भी राजधानी चंडीगढ़ ही है। तो चंडीगढ़ 3 राज्यों की राजधानी हुआ करती है। क्या यहाँ की जो भाषा जो है वो बोली जाती है पंजाबी। यहाँ की कौन सी भाषा बोली जाती है? अब पंजाबी। यहाँ के सबसे बड़ा जो शहर है, सबसे बड़ा जो नगर है वो आपका है लुधियाना। कौन सा है? लुधियाना। स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर कहाँ है आपका? स्वर्ण मंदिर वो आपका है अमृतसर, अमृतसर में है। ठीक है, यहाँ की जो नदियाँ हैं प्रमुख, ठीक है, नदियाँ में उन्हीं राज्यों की बताता हूँ जो परीक्षा में रखी जाती हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी लगी है? रावी नदी है, ब्यास नदी है, और आपकी है सतलज नदी है यहाँ पे। ठीक है, और घग्गर नदी, घग्गर नदी। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछी जाती है। वागड़ा बांध कहाँ है आपका? वागड़ा बांध यहाँ से प्रश्न परीक्षा में रखा जाता है, वो आपका है पंजाब में ही स्थित है। यहाँ के कुछ क्रांतिकारी हुए हैं जो प्रश्न, जैसे कि भगत सिंह कहाँ से थे? पंजाब से थे। ऊधम सिंह, ठीक है, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। ठीक है, मैं बोलता रहता हूँ, अगर आपको कोई अच्छा समझ में नहीं आया तो मैं बोलता रहता हूँ। भगत सिंह, ऊधम सिंह, लाला लाजपत राय। गुरु गोविंद सिंह 10वें सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु नानक देव, सारी चीज़ें के पंजाब से ही संबंधित होती हैं। ठीक है, पंजाब और प्रसिद्ध इसलिए है कि प्रति हेक्टेयर की अगर हम बात करेंगे, प्रति हेक्टेयर उत्पादन में आगे है गेहूं में। ठीक है, वैसे गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में, लेकिन हम बात करेंगे प्रति हेक्टेयर में तो वो आपका हो जाएगा अब पंजाब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बिल्कुल अच्छे से? ठीक, अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश से मैं यहाँ पे ज़्यादा फैक्ट आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश को जो अलग से पढ़ेंगे, बहुत ही स्पेशल, जैसे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पेट परीक्षा कराएगा तो उत्तर प्रदेश को अलग से पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी अगर बहुत सारे स्टूडेंट
ये कहते अगर मैं यहाँ पे नहीं बताता तो सर आपने उत्तर प्रदेश छोड़ ही दिया। तो उत्तर प्रदेश जैसा कि आपको पता ही है, इसकी राजधानी लखनऊ है, ठीक है, ये तो सारी चीज़ आपको पता ही होगी। और इसे नवाबों का शहर कहते हैं, किसे नवाबों का शहर कहते हैं, किसे, लखनऊ को। लखनऊ में एक जगह है मलिहाबाद, मलिहाबाद, ठीक है, जो आमों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जो आपका आमों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ एक आम रहता है मलिहाबाद में, मुझे याद नहीं आ रहा, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे मलिहाबाद में कौन से आम के लिए यहाँ पे वो फेमस है, मलिहाबाद, ठीक है, नवाबों का शहर हम कहते हैं। देखो उत्तर प्रदेश है जो जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है कौन सा, उत्तर प्रदेश। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे तो चौथा सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहाँ के प्रमुख नगर हैं जैसे कि आगरा, जहाँ आपको क्या मिलेगा, ताजमहल देखने को मिलेगा, ठीक है, ताजमहल, मुगलों की सर्वाधिक राजधानी रही आपकी वो आगरा ही रही। फतेहपुर सीकरी भी आपको देखने को मिलेगा, फतेहपुर सीकरी, ये भी जो है आपका फतेहपुर सीकरी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। आगरा, अयोध्या, राम मंदिर, अयोध्या, प्रयागराज, कुंभ का मेला, प्रयागराज पहले से क्या बोलते थे, इलाहाबाद बोलते थे, तो क्या प्रयागराज, ठीक है। अयोध्या, वाराणसी, वाराणसी, ठीक है, पहले से क्या बोलते थे, काशी, वाराणसी। मुख्यमंत्री मोदी जी कहाँ से सांसद हैं, वो आपके हैं वाराणसी से। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी हैं, ठीक है। आगरा, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, और भी शहर हैं मुख्य रूप से जो जैसे कि और भी है, जैसे कि बरेली है, सुरमा नगरी जैसे हम बोलते हैं, बरेली है, और भी रामपुर है, मुरादाबाद है, जैसे बहुत सारे यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कानपुर है आपका, कानपुर, ठीक है, कानपुर जो गंगा नदी के किनारे है, ठीक है। यहाँ की प्रमुख जो नदियाँ हैं, प्रमुख नदी, उत्तर प्रदेश से जितने फैक्ट हैं वो आपको बहुत, जब विशेष रूप से उत्तर प्रदेश पढ़ाएंगे तब पता चल जाएगी, ठीक है। प्रमुख नदियाँ हैं गंगा, यमुना, ठीक है, रामगंगा, गोमती, ठीक है, गंडक, तो ये नदियाँ हैं जो वहाँ पे बहती है, कहाँ, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। लोकसभा, देखिए लोकसभा, सर्वाधिक लोकसभा की सीटें कहाँ हैं, 80। विधानसभा की सर्वाधिक सीटें कहाँ हैं पूरे भारत में, वो आपकी 403, कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। विधान परिषद की सर्वाधिक सीटें कहाँ हैं, विधान परिषद 100 सीटें हैं, कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। सीमा कहाँ लगती है इसकी, सीमा उत्तर प्रदेश की नेपाल देश से लगती है, एक देश है नेपाल, ठीक है, इसकी सीमा यहाँ पे लग जाती है, कहाँ, उत्तर प्रदेश से है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न और परीक्षा में पूछा जाता है, भारत का कौन सा राज्य है जिसकी सर्वाधिक राज्यों से सीमा लगती है, वो आपका है उत्तर प्रदेश, जो 9 राज्यों से सीमा लगती है, 8 राज्य हैं और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किससे लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है, किससे सर्वाधिक सीमा किससे लगती है, मध्य प्रदेश से सर्वाधिक सीमा लगती है। सबसे कम किससे लगती है, हिमाचल प्रदेश से लगती है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो इससे फैक्ट काफ़ी है, अब बढ़ते हम आगे। एक यहाँ पे प्रश्न और पूछे, दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, ऐसे सुन लीजिए, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है आपका, उत्तर प्रदेश में, पीलीभीत, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ लेते हैं हम, इसकी बात अब जो है हो गई, चलो ठीक। अब हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेशों की। जो केंद्र शासित प्रदेश है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 8 केंद्र शासित प्रदेश आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका, चंडीगढ़ आपका है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और आपका लक्षद्वीप है, पंडुचेरी है, और आपका जैसे कि नया बना है जैसे कि दादर नगर हवेली और दमन द्वीप, आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसकी जो राज्य बना है आपका, केंद्र शासित प्रदेश बना है 1 नवंबर 1956 में। इस द्वीपों से समाहित है सभी, इसमें काफ़ी ज़्यादा द्वीप मिलेंगे आपको, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वो 220 प्लस द्वीप यहाँ पे मिलते हैं। 2 भागों में है अंडमान, और ये 2, जैसे कि आप मानचित्र देखेंगे जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो अलग अलग 2 जो है रूप में विभाजित है, अंडमान और निकोबार में, ठीक है। राजधानी है पोर्ट ब्लेयर,
ये प्रश्न पता नहीं कितनी बार परीक्षा में जो है पूछा गया है। इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर ये पता नहीं कितनी बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, पोर्ट ब्लेयर। यहाँ की जो भाषा है हिंदी बोली जाती है, निकोबारी, तमिल और बंगला भी भाषा बोली जाती है। यहाँ पे एक सेलुलर जेल है, सेलुलर जेल, जो ये फेमस इसलिए है कि जो क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी हुआ करते जब भारत स्वतंत्रता से पहले, तो उनको जो है सजा मिलती थी, जैसा कि आजीवन कारावास, जैसे मान लीजिए आजीवन कारावास बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो वहाँ कहाँ भेजा जाता था? सेलुलर जेल में, जिसे बोलते थे काला पानी, काला पानी हो गया, ठीक है। तो वो कहाँ भेजा जाता था? यहीं भेजा जाता था, ठीक। राष्ट्रीय पार्क है, मिडिल बटन है, एक हैरियट है और एक सैंडल पीक है। देखिए सैंडल पीक एक आपका राष्ट्रीय पार्क तो है ही है, यहाँ पे एक चोटी है, चोटी भी है आपकी, सर्वाधिक ऊंची चोटी यहाँ पे कौन सी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह सैंडल पीक है। ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा स्थान क्या है या ऊंची चोटी क्या है? तो वो आपकी है सैंडल पीक, ठीक है। जनजाति यहाँ पे पूछी जाती है सेंटिनल, ये प्रश्न खूंखार जनजाति है सेंटिनल, ठीक है। जैसे कोई यहाँ कोई मनुष्य जाता है तो वो जनजाति है, जैसे वैसे रखते हैं भाला टाइप के, तो वो जो है मनुष्य को मारते हैं, ठीक है। जारवा जनजाति, निकोबार जनजाति, तो ये आपकी मिलती है, इनसे प्रश्न कई बार मिला है। जारवा जनजाति कहाँ मिलती है? निकोबारी जनजाति, निकोबारी तो उसके नाम से आपको याद कर लेगा, लेकिन सेंटिनल और जारवा याद रखिएगा, ठीक है। वेरन द्वीप आपका यहाँ पे मिल जाता है, कहाँ है आपका? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है कहाँ? ये बंगाल की खाड़ी में। कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चल, भारत का दक्षिणी बिंदु, भारत का दक्षिणी बिंदु का इंदिरा पॉइंट जिसके नाम से जानते हैं हम, इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। तो वो कहाँ है आपका? वो आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं। आगे हम बात करेंगे लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश की, जो राजधानी इसकी है कवरत्ती। इसकी राजधानी क्या है? कवरत्ती है। भाषा इसकी जेसरी है। इससे भाषाओं से ज़्यादा प्रश्न इससे संबंध नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है ये, छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है आपका ये केंद्र शासित प्रदेश। एक बात है यहाँ पे आपको याद रखनी है, परीक्षा जब कैसे घूमता है, जब प्रश्न परीक्षा में रखा जाता है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है, ठीक है। भारत का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। सभी राज्यों की अगर हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश और सभी राज्यों की, तो आपका सबसे छोटा हो जाएगा लक्षद्वीप, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश की हम बात करें तब भी आपका लक्षद्वीप ही सबसे छोटा रहेगा। जब केंद्र सभी राज्यों की बात ना हो, केंद्र पता जैसे खाली इतना ही ओनली लिखा हो कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्र की दृष्टि से कौन है, तो आपका गोवा हो जाएगा, ठीक है। सभी में हम बात करेंगे तो लक्षद्वीप, अगर केंद्र शासित स्पेशल पूछे तब भी छोटा ही यही रहेगा, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि सबसे छोटा वैसे राज्य की हम बात करेंगे तो सिक्किम है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो आपका हो जाएगा ये, ठीक है। राजधानी आपकी इसकी हो जाएगी लक्षद्वीप। अरे नहीं, ये तो मैं कहूँ क्या हो गया छोटा, ठीक है। लक्षद्वीप और ये लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में स्थित है, अरब सागर में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो आगे हम बात करेंगे पुडुचेरी की। अगले हम बात करें किसकी बात करेंगे? पुडुचेरी की। पुडुचेरी की राजधानी है पुडुचेरी, ठीक है। भाषा यहाँ पर तमिल, तेलुगु, मलयालम, फ्रेंच, अंग्रेजी बोली जाती हैं, ठीक है। तमिल, तेलुगु, ठीक है, और मलयालम और फ्रेंच। तमिल तेलुगु समझ आई यहाँ क्यों बोली जाती है? देखिए 4 द्वीपों में ये विभाजित है और 4 द्वीप ये अलग अलग राज्यों में स्थित है। एक तो आपका येनम, इसका जो है हिस्सा है, एक अलग द्वीप है ऐनम, जो आपका कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? जैसा कि आपको पता होगा तो यहाँ पे, ठीक है। पुडुचेरी, पुडुचेरी ये आपका पुडुचेरी, ठीक है, ये तो पुडुचेरी है ही है, ये आपका पड़ता है तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है, ये तमिलनाडु में पड़ता है। कराईकल आपका ये भी तमिलनाडु में ही पड़ता है, ठीक है। और एक आपको पड़ता है माहे, ये केरल में पड़ता है। इसे 4 द्वीपों में विभाजित है ये, तो ध्यान रखिए। तो 3 राज्यों में ये विभाजित है पुडुचेरी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो भाई आगे हम बात करते हैं। पुर्तगाल का ये उपनिवेश हुआ करता था पहले, जैसा कि आपको पता होगा। चलो चंडीगढ़ की हम बात करेंगे तो चंडीगढ़ की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है इससे। और ये 2 राज्यों की राजधानी और है, कौन कौन से की? चंडीगढ़ और हरियाणा और पंजाब की, ठीक है। ये एक योजनाबद्ध नगर है, ये एक योजनाबद्ध नगर, स्मार्ट सिटी है ये। तो ये इसके वास्तुकार कौन है? ये प्रश्न कई बार मिला है,
लाकारोसी, ठीक है। तो जिनसे प्रश्न पूछा जाता है। भाषा है आपकी हिंदी और पंजाबी बोली जाती है यहाँ पे। रॉक गार्डन यहाँ पे स्थित है, वो आपका कहाँ है, चंडीगढ़ में स्थित है। जैसा कि अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि रॉक गार्डन पता नहीं क्या होगा, मैं यहाँ पे गया हूँ, इतना कुछ खास यहाँ पे है नहीं। सुखना झील यहीं पे स्थित है। यहाँ की पानी की आपूर्ति कहाँ से होती है, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई है, चंडीगढ़ की, ठीक है। शहर बहुत अच्छा है, साफ स्वच्छ, अगर जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पे लगेगा, ठीक है। चलो, दिल्ली की एक केंद्र शासित प्रदेश है, आपको जैसा कि पता है, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या है, नई दिल्ली। देश की भी राजधानी, भारत देश की राजधानी क्या है, वो भी है नई दिल्ली है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे तो आपका वो हो जाएगा लद्दाख। पहले हुआ करता था आपका, अब हो गया है लद्दाख। पहले आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह हुआ करता था क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, लेकिन अब लद्दाख हो गया। सबसे जनसंख्या दृष्टि से आपका हो जाएगा दिल्ली। भाषा यहाँ पे हिंदी, पंजाबी, उर्दू, ये तो मुख्य रूप से बोली जाती है। और मैं मानता हूँ कि दिल्ली में ऐसा कोई राज्य नहीं जिसके यहाँ पे लोग न रहते हो, ठीक है। लोकसभा की हम बात करेंगे तो 7 सीटें यहाँ पे। एनसीआर जो है आपका, जो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है उसे एनसीआर बोलते हैं। और एनसीआर जो राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के जिले भी आते हैं, ठीक। उत्तर प्रदेश के भी 8 जिले यहाँ पे आपको देखने को मिलते। कुतुब मीनार यहाँ पे, लाल किला, जामा मस्जिद, जंतर मंतर, संसद भवन, इंडिया गेट, यहाँ पे ये प्रमुख स्थल है जहाँ आप देखने के लिए जा सकते हैं। मैं दिल्ली के लिए और भी जानकारी है, लेकिन इतने काफ़ी है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं हम। आगे है लद्दाख। जैसा कि आपको पता है, वो पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था। क्या हुआ करता था, राज्य। और इसे 2 केंद्र शासित में विभाजित कर दिया, लद्दाख और आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 2 केंद्र शासित बना दिए प्रदेश। उसमें लद्दाख बनाया, इसकी राजधानी क्या है, लेह है। इसकी राजधानी क्या है, लेह है, ठीक है। लेह है इसकी सबसे, और लेह सबसे बड़ा जिला है। ये सबसे बड़ा जिला, भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, वो आपका है लेह है, ठीक है। ध्यान रखिए, भाषा इसकी हिंदी बोली जाती है, तिब्बती और लद्दाखी भाषाएं। 2 ही जिले हैं मात्र इसमें, ये प्रश्न देखिए, ध्यान रखिएगा। 2 ही जिले हैं, एक लेह और एक आपका कारगिल, ठीक है। 2 ही जिलों में आपका ये फैला हुआ है लद्दाख। क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, जैसा कि बता ही चुका हूँ। क्षेत्रफल दृष्टि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। सियाचिन की और जनसंख्या दृष्टि से दिल्ली है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, लद्दाख में स्थित है। हेमशमठ से प्रश्न पूछा है, हेमशमठ कहाँ है आपका, ये भी लद्दाख में। सिंधु नदी कहाँ बहती है, लद्दाख में बहती है। सीमा आपका चीन और पाकिस्तान से बनती है, किसकी, लद्दाख की। तो ध्यान रखिएगा आपका, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर वाला प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ठीक। हाँ, K2 जो भारतीय ऊंची चोटी है, वो ही लद्दाख में ही पड़ती है, ठीक है। ध्यान रखिए। चलो भैया आगे बढ़ लेते हैं हम। जम्मू कश्मीर राजधानी श्रीनगर है, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। इसकी 2 राजधानी है, श्रीनगर और जम्मू। ग्रीष्मकालीन श्रीनगर है और शीतकालीन आपकी जम्मू है। भाषा उर्दू और हिंदी बोली जाती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जिला आपके 20 जिलों में ये विभाजित है, जैसा कि लद्दाख 2 जिलों में था। पाकिस्तान से इसकी सीमा मिलती है। नदी आपकी झेलम और चनाब यहाँ पे मिलती है। झेलम नदी के किनारे ही कौन है, श्रीनगर आपका स्थित है, ठीक है। चलो भैया अब हम बात करेंगे दादर नगर हवेली, ये केंद्र शासित प्रदेश है, 8वां, ठीक है। राजधानी इसकी क्या है, दमन को बनाया गया है। भाषा कोंकणी, गुजराती और हिंदी मिलती है आपकी। अरब सागर में ये स्थित है, गुजरात के जस्ट नीचे आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके थे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। सभी मैंने 28 से 8 केंद्र शासित प्रदेश जो भी जानकारी थी, जो प्रश्न रखे जा सकते हैं पेट परीक्षा में, सभी मैंने जो है फैक्टों को रखा है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, ठीक है। तो चलते हैं, हम मिलते हैं अब अगली क्लास में। धन्यवाद।